सबसे पहले अब हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले जो आए हुए मेहमान हैं, इन मेहमानों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के अध्यक्ष रेहान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं शाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो है रेहान भाई का जो है पुरजोर इस्तेमाल करें। ये जो आज का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से रखा गया है। अभी हम इंटरनेशनल ह्यूमन सिटी प्रेस सुलेमान भाई मेमन, और ना ही अभी फिलहाल ह्यूमन राइट से भी मेरा कोई का संबंध है, क्योंकि भतीजा हमारा भांजा है शायद, उसने रिक्वेस्ट किया था तो उसके बोलने के ऊपर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ आज यहाँ पे। पहले रह दो भाई, पहले हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली ह्यूमन राइट क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनके जहन में सवाल होगा कि ह्यूमन राइट क्या होता है। इसके मेंबर बनने से पहले हमको मालूम होना जरूरी है कि ह्यूमन राइट क्या होता है। भाई साहब मेरी कोशिश चल रही है पूरे महाराष्ट्र में मालूमात देने की। तो आज एक वीडियो ह्यूमन राइट पे से, आप तो मेरे हिस्ट्री वीडियो देख ही रहे माशाल्लाह। जो मोहब्बत मिल रही है लाखों की तादाद में, उसका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे औरंगाबाद वालों का खासकर, और मेरे वतनी कन्नड़ के लोगों को। 2.25 लाख व्यूअर्स आप लोगों ने दिए हैं सिर्फ 8 दिन के अंदर। ये एक कंसेप्ट है, इसको प्रोफेसर हेनकिन ने स्टार्ट किया था ह्यूमन राइट्स को। प्रोफेसर हेनकिन 1948 में ये अमेरिकन शख्स थे। इन्होंने एक कंसेप्ट लाए थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे मुल्क तबाह हो गए, बहुत सारे इंसानी नुकसान हुए, बहुत सारे जानी माली नुकसान हुए, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लोगों को लेना चाहिए, सरकारों को लेना चाहिए। इस मकसद से उन्होंने एक कंसेप्ट रखी कि हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब इंसान, इंसानों के राइट जो है इसकी सेविंग करने के लिए कहीं ना कहीं इसका हनन होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हनीफ भाई ने अपनी स्पीच में बताए थे कि भाई आपको मालूम है क्या, परसों 2 नौजवानों को जो है जिंदा जला दिया गया। तो इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई तंजीम होना, इस वास्ते ह्यूमन राइट तंजीमों का पूरे दुनिया के अंदर वजूद है। जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स है, स्टेट ह्यूमन राइट्स है। इसके अलग अलग जो है ब्रांचेस होती है। ये गवर्नमेंट के जरिए से भी चलाई जाती है और साथ साथ प्राइवेट भी चलाई जाती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो यूनाइटेड नेशंस के जरिए से जो है चलाया जाता है। इसके अंदर इंसान की जो लाइफ होती है, पहले तो लाइफ की यानी उसकी जिंदगी की जो है इसमें रक्षा की जाती है। दूसरी उसकी आजादी की रक्षा की जाती है। मतलब भारत देश में जो है हर इंसान को बोलने का, अपने मजहब को पालन करने का या पढ़ने का या अपने धर्म के किसी भी जो है इदारे को खड़े करने का या अपने मजहबी तौर पे एजुकेशन लेने की जो आजादी है, ये आजादी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर ये काम करता है, इक्वालिटी पे काम करता है। बाद वक्त आप देखते होंगे कि इक्वालिटी जो है ये हमारे को
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दी हैं उसके ऊपर बात आती है कि कुछ लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है, जो अम्बेडकर ने जो है इसको हटाने की कोशिश की है। तो इक्वालिटी पे ह्यूमन राइट्स काम करता है, और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज इंसानी रिस्पेक्ट के ऊपर बात करता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल, ये 4 विंग्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के, जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स काम करता है। तो माशाल्लाह आज हमारे बीच काफी मौजूद लोग आए हैं। अब ये आपको मेरे से बेहतर तरीके से ह्यूमन राइट्स के बारे में इंशाल्लाह समझाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, और आज के बाद जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन हम सब लोग जो है मुतमईन हो गए तो ज्वाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले शबाना मैडम, लेडीज फर्स्ट, घर में भी और यहाँ भी, वो हिसाब से मैडम शबाना को मैं दरखास्त करता हूँ कि हमको आप मुख्तसर सा इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा परिचय दीजिए, क्या काम करती है बताइए, और हमसे क्या हो सकता है। लोगों की आवाज उठाना, ये इसके इख्तियारात लोगों के क्या है, इसकी चाहे वो पुलिस के सामने हो, अदलिया के सामने हो, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो, कहीं पर भी आपको लोगों की आवाज बनना है, ह्यूमन राइट्स को उठाना है, मतलब लोगों की, अवाम के इख्तियारात की आप आवाज बनेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की आवाज बनकर लोगों को हुकूक दिलाने का काम करेगा। मैं शहर औरंगाबाद के यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो मैं इनसे काफी नजदीकी तौर पर वाकिफ हूँ। हमारे साहब भाई है, फैसल है, नदीम राणा साहब है, इमाम साहब है, यहाँ पर कई लोग हैं जो यही जुना बाजार, जिनके सामने मैं भी बड़ा हुआ, वो भी, हम सब एक बहुत अच्छे ताल्लुक में रहे। ये शहर औरंगाबाद की एक तारीख रही कि हमने मोहब्बत खुलूस के साथ शहर को बढ़ाने का काम किया, और एक भाईचारे के साथ हमने काम किया। इसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए आज इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में यहाँ जो हम सब और आप हम सब यहाँ पर जो जमा हुए, मैं कन्नड़ के भी जो यहाँ लोग आए हुए, इन सबका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया, और जो बातें मेरे बारे में कही गई कि मैंने मराठवाड़े का मैं पहला बैरिस्टर बना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम रहा। ये मेरे माँ बाप की दुआएं थी कि मुझे लोगों के लिए बैरिस्टर बनकर लोगों के इख्तियारात के लिए लड़ूं, आगे बढ़ूं। और ह्यूमन राइट्स और लॉ ये बहुत पैरेलल चलने वाली चीज है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि जो शख्स अच्छा काम करेगा, जो शख्स हमारे हुकूक में, उसका साथ देना चाहिए। और यहाँ जो जितने जो लोग जमा हुए हैं, वो इस सब बातों का सबूत देते हैं कि हम अच्छे काम को साथ देने के लिए। मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि हम सबको आज के हालात को देखते हुए ये तय करना होगा कि हम सबको तालीम की तरफ, हमारे बच्चों को हम किस तरह राग़िब कर सकते हैं। तालीम भी एक ह्यूमन राइट्स का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत हमको हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया कि हर बच्चा तालीम हासिल करेगा। हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को हम तालीम की तरफ रुजू करें। हमारे पर जो नाइंसाफियां होती है, नाइंसाफियों को हम किस तरह लड़ सकते हैं, इससे लड़ने के लिए हमें अब सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जानना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, इस संविधान के तहत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो हम सब के सामने बात रखी थी, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दिया, आर्टिकल 25 के तहत हम सबको इख्तियार है कि अब हमारा धर्म मजबूती के साथ फॉलो कर सकते हैं। अपनी दाढ़ी, अपनी टोपी, अपना हिजाब, अपना निकाब, ये सब आर्टिकल 25 आपको ह्यूमन राइट्स के तहत आपको मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिलता है। हमको आज के माहौल में मायूस नहीं होना है, हमको नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है इस्लाम। हमारा यकीन किस पर है? हमारा यकीन अल्लाह पर है कि जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को इख्तियार देता है, दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, सबको इख्तियार देता है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और नाउम्मीद ना हो।
मजबूती के साथ रहें, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। इसी के साथ साथ अपने बस्ती में, अपने इलाकों में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो हमें चाहिए कि बच्चों के साथ साथ हम जो हमारे बूढ़े हैं, जो हमारे परेशान हाल है, उन तक पहुंचे, उनके क्या मसले हैं हम उसे हल करने की कोशिश करें। और जब हम ये हल करने की कोशिश करेंगे तो हमें चाहिए कि हम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कलेक्टर ऑफिस है और जितने तहसील है, इन यहाँ के अधिकारियों से ताल्लुक रखकर उनसे अपनी बात मनवाकर लोगों की काम करने की कोशिश करें। क्योंकि काम करने के साथ साथ आपको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के अलावा जो लोगों की दुआएं मिलेगी, तो देखिए इन दुआओं के जरिए आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। हमें चाहिए कि नौजवान जो यहाँ बैठे हैं वो अपने कारोबार पर ध्यान दें। हमको ह्यूमन राइट्स, लोगों के हुकूक भी देखना है और अपने घर वालों के हुकूक भी देखना है। हमें चाहिए कि हम अच्छे काम में लगे, अपना वक्त अच्छी तरफ राग़िब करें और कोशिश करें कि हम हमारे इलाके के, अपने मोहल्ले के, अपने समाज के एम्बेसडर। लोग हमको देखकर ये कहते हैं कि ये इस मोहल्ले का है, इस शहर का है और इस समाज का, इस धर्म का बच्चा है। तो हमको भी चाहिए कि हम उस तरीके से अपना किरदार अदा करें। और उस किरदार को अदा करना अगर हमें है तो हमें हमारे सामने सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सबको चाहिए कि उनके कदमों पर, उनके बताए हुए राह पर आगे बढ़े और मजबूती के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, बच्चों को पढ़ाए और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो अहदेदारान काम कर रहे हैं उनका हम साथ दें। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे इख्तियारात को हम आगे रखें और लोगों की खिदमत का काम आप अंजाम देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है मेमन साहब आप लोगों से, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से। और यहाँ पर शाहिद भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग आने से जरूर इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कमीशन का और औरंगाबाद के लोगों का, खासतौर से हमारे ग्रामीण भाग के लोगों के इख्तियारात के लिए आप लड़ेंगे। इतना ही कहते हुए मैं एक शेर के साथ अपनी जगह लूंगा कि हम सबको ये याद रखना है कि जो शेर कहता है कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान, काम आए दुनिया में इंसाफ इंसाफ। इतनी चीज को हमको याद रखना है कि हम सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना है मजबूती के साथ। और मैं अपने तौर पर जहां मेरी जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चलती अधिकारी क्योंकि आपको जब तक टैक्स ना दें तो इनकी पगार में चलती है पब्लिक है। तो ये ह्यूमन राइट्स वही चीज है कि पब्लिक का जो मेन हथियार है, जो मेन पावर है, तो ये पब्लिक को मालूम में पड़ता है। तो हालांकि उनका ये ह्यूमन राइट्स वो चीज शायद के जरिए से हमको सबको मालूम पड़ेगी। और इतना कहिए माफी चाहता हूँ अगर ज्यादा बताऊंगा तो कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दिसंबर को अपना जिनेवा के अंदर में स्थापना दिवस हुआ। WHO, रेड क्रॉस और IHRC तीनों एक ही प्लेटफॉर्म है। ये बिलोंगिंग करता है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशन के अंडर रजिस्टर है। और सबसे पहला लोग बता दो, ह्यूमन राइट्स तो बहुत सारे हमने देखे हुए, बहुत सारी संस्थाएं है, ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, ये सब एनजीओ कैटेगरी। एनजीओ का फुल फॉर्म हो गया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लस पॉइंट 2 है। सबसे पहले कि ये आयोग है, कमीशन, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेवल है, इसको कोई एनजीओ प्राइवेट, इसको गवर्नमेंट, मेरा भारत सरकार इसको अनुमति देगा भी नहीं। तो ये वर्ल्ड 59 कंट्रीज के अंदर में अभी तक लोग हैं। यहाँ पर 4.4 बिलियन लोग मतलब वर्ल्ड के अंदर में इस वक्त में मौजूद है। 59 कंट्रीज के अंदर में लोग हैं। इंडिया में है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड में है, मॉरिशस में है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में, और साउथ और वेस्ट अफ्रीका जो है वो सारी जगह ऐसे, और कई ऐसे देश है, जापान, मैक्सिको, मोरक्को, ऐसे 59 कंट्रीज के अंदर में लोग काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर में, मेरे भारत के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इसकी जो छोटी छोटी चीजें होती है जो लोगों तक पहुंचती है। अब छोटी सी चीजों को आप एक कह लो, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं, हमारा कोई एक लीडर है, हर पार्टी के अंदर में हमारे लीडर भरपूर है और अच्छे अच्छे ओहदे पर है, पर कौन सा काम किए
गए महीने में यहाँ पर आके वक्फ बोर्ड के अंदर हमारा काम था, शहर अध्यक्ष के साथ में गया। यहाँ की ताजुब की बात जमीर साहब को बताता हूँ कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम समाज के लिए एक अहम स्थल है, जिससे कि वासूल खाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है। तो हमारे समाज के लोग एक मंत्रालय में एक हिस्सा है। अब एक छोटा सा पुलिस स्टेशन आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से सीनियर ऑफिस, डीसीपी ऑफिस बोलो, एसीपी ऑफिस बोलो, आईजी ऑफिस बोलो, बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन है। पर मेरा वक्त अभी के अभी टूटा फूटा है, उसके बाद से आज तक किसने आवाज नहीं उठाया। ये काम किसका है? जो इतने वर्षों बरस के अंदर में जो मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर बने, ये काम उनका है। प्रॉपर्टी भले से वो सर्वे आगे इंडिया सर्वे उसकी जगह है, पर एक लेटर तो भी साथ देते नहीं है। शहर के अंदर, जिले के अंदर में हमारे को जो लोग हैं, हमारे को छोटी छोटी चीजें पुलिस स्टेशन से, महानगर पालिका यानी गवर्नमेंट के सारे दफ्तर से हम वहां पर तकरार लेकर जाते हैं और डिपार्टमेंट के पास में हम जब रखते हैं, डिपार्टमेंट हमारे को वो चीज का बराबर सजेशन नहीं देता है, काम नहीं करता है। तो जरूरी नहीं है कि वो अधिकारी गलत है, हमारा समझाने का तरीका भी गलत हो सकता है। हम पेपर पे कुछ और है और जबानी कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, तो इससे मसला हल नहीं होगा। तो हमारे को वो सिर्फ सबसे बड़ा जरूर करना कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम कंप्लेंट क्या लेकर जा रहे हैं, कंप्लेंट क्या लेकर जा रही है। फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, महानगर पालिका हो, जिला ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, या मेरे सरकार की कोई भी दफ्तर, आसानी से काम इंशाल्लाह वहां पर हो सकते। शहर अध्यक्ष हमने दिया है, जिला अध्यक्ष यहाँ पर दिया है। आपको कभी भी शहर के अंदर, जिले के अंदर कहीं भी कोई भी चीज होती है, हो लगता है कि नहीं भाई ये गलत है, साफ सफाई का मामला है। सबसे पहले अभी थोड़ा दिन पहले आपको सुनने में आया कि जो कैंसर हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली नहीं है, तो भाई कैंसर आदमी झगड़ा किया और गुटके से हो रहा है। अब गुटखा खाने की वजह से आजकल जो गुटखा आ रहा है, गुटके के अंदर सुपारी नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, 1 किलो अगर हम 100 ग्राम अगर सुपारी लेते हैं तो 300 से 400 ग्राम इसके अंदर खैर की लग रही है। फिर केमिकल, पत्तियां जो है वो तंबाकू की पत्ती नहीं है, ये जंगली पत्ते हैं और उसके ऊपर में केमिकल मारा। मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर मिनिस्टर साहब 6 करोड़ का गुटखा पढ़ाया हूं, ना 1 रुपया दिया है और ना किसी लेने दिया, ऐसा ही नहीं। कहीं हमने ऑपरेशन से, कहीं ऐसे चीजें हैं जो गवर्नमेंट अभी जो लॉकडाउन से इतने बड़े हम हादसे से गुजरे, उस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जो मेरे लोग 17-18 जिले के जो मेरे लोग थे, उनको जो अनाज का मामला था, तो महानगर पालिका की तरफ से, कलेक्टर ऑफिस की तरफ से, हर महानगर पालिका, हर जिला परिषद के अंदर में खाने का सिस्टम उन्होंने रेडीमेड बना के लोगों तक पहुंचने का काम था। आमदार ने बोला मैंने किया, खासदार बोला मैंने किया, गवर्नमेंट की। पर हमारा कोई ऐसा आदमी जो हमारे सभी जाति धर्म के भाइयों से बोलना चाह रहा हूं, पूरा मत लगाइए, दलाली में मजबूत है। बहुत सारे लोग उनको मिलेंगे, पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ मामला रहेगा, लोगों की हेल्प कर देते, हॉस्पिटल कर देते, उस वक्त क्यों नहीं थी। आज राशन कार्ड के ऊपर हमारा नाम चढ़ने काटने के बाद पैसा लगता है, एक भी आदमी बता दो तो पकड़ के करवाओ। हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन कराना, बहुत सारी योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा गांधी जन आरोग्य योजना, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर में उपलब्ध है। मैं आपको एक बात बता दूं ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स क्या है कि जो हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इंसान का एक जीना, वो एक ह्यूमन राइट में आता, लिव। तो ये ह्यूमन राइट के मुकाबले में मतलब तो आज के हालात जो चल रहे हैं, हालात ऐसे चल रहे थे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे बताए कि कल परसों हमारे बच्चों को जो है तो जिंदा जला दिया गया बोलेरो के अंदर। तो हम इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? मान लो यहाँ के ह्यूमन राइट या यहाँ के जो भी मानवाधिकार है या सब लैब्स हो गए, मीडिया लैब्स हो गए, मीडिया भी कुछ नहीं बता रहा, सोशल मीडिया है थोड़ा बहुत बता रहा। अब जो है तो जिम्मेदारी की भी तरह की, अब जैसे मान लो शायद जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। और ये जो लोग हैं ये काम करेंगे। अब आगे जैसे यहाँ नहीं सुनवाई होती तो फिर ये डायरेक्ट यूएनओ में जाएगा इस मसला। तो इस तरह से इनका हमको मदद करना चाहिए पूरी तरह से। बस इतनी बात होकर मैं अपने जिया सर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे इवेंट के लिए अपना वक्त निकाला
और यहाँ पे ये सारा सिस्टम, क्योंकि हम भी कन्नड़ से आने में थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन हमारे आने के पहले उन्होंने यहाँ पे सब इंतजाम करके रखे। हमारे मामा है वो, इसके लिए मैं आप सबके सामने उनका शुक्रिया अदा करना चाहता। दूसरा ये कि आज के प्रोग्राम के हमारे सबसे खास शख्सियत और महाराष्ट्र के चहीते और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट रेहान मेमन भाई, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर यहाँ पे हमें वक्त दिया। इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और रेहान भाई के बाद मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं शबाना मैडम का, जो वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के। इन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही पठान मैडम का भी शुक्रिया कि मैंने तो मेरी उनकी शायद पहली मुलाकात है। हाँ, और आप हमारे प्रोग्राम के लिए आए, बहुत अच्छा हुआ। आप मैडम की फ्रेंड है, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप आए। और हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि शेख जिया सर, जो आजकल औरंगाबाद में सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि औरंगाबाद के एक एक चीज के इतिहास को इन्होंने निकाल कर रख दिया। आज जिस चीज पर उंगली उठाई जा रही थी कि औरंगाबाद को संभाजीनगर किया जाए, या औरंगाबाद फला है, या औरंगाबाद की चीजें फला नाम से है, या फला ने औरंगाबाद की चीजें निकाली, मैं नाम निकालना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने एक एक चीज को जाहिर करके ये बता दिया कि आखिर में ये सारी चीजें हमारी है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमारे दिल्ली पुलिस में हमारे अनिल सर, हमारे कन्नड़ के रहवासी है, एएसआई की ड्यूटी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दी और हमारी कन्नड़ की सेवा कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आए हुए हमारे सिटी प्रेसिडेंट सैयद सादिक भाई से, सैयद सादिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बुलाने पर हमारे मेहमान बने। इसके बाद में फुलंबरी के नगर सेवक जफर चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना ड्यूटी वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। इसके बाद में मेमन साहब जो मुंबई से आए, रेहान भाई के साथ में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, रेहान भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये मेरे दोस्त के अलावा, मेरे दोस्त तो है ही, लेकिन ये सब सोशल वर्कर है। मेरे दोस्त बहुत है, मैं चाहता तो इससे बड़े मंडप में हम इससे ज्यादा पब्लिक बुला सकते थे, आप जितनी बोले उतनी बुला सकते थे, लेकिन मैंने खास आज उन लोगों को बुलाया जिनके दिल में कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी है, जो कहीं ना कहीं लोगों पे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों के काम के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने ये सब गिनी चुनी हुई शख्सियतें, जैसे अगर मैं उधर से अगर शुरू करूं तो इधर तक भी एक ही शख्सियत, एक ही नाम से, और इनका एक ही है, एक ही मुद्दा है, सोशल वर्क। आप नदीम राणा साहब को जानते होंगे, उसके बाद भाई को जानते हैं, गब्बर कमेटी में, उसके बाद भाई को जानते हैं हमजद भाई, हमारे कन्नड़ के सोशल वर्कर, मतलब सब सोशल वर्कर की टीम है। ये फैयाद देते हैं, हैप्पी क्लब है इनका, ये रुमाल पे बैठे हमारे फैयाद भाई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में हैप्पी क्लब चलाते हैं। उनका औरंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में उनकी संस्था का नंबर। तो ऐसे हमारे अलग अलग से मैंने जो लोगों को इनवाइट किया, कुछ अहमदाबाद के, कुछ फुलंबरी के, कन्नड़ के, और हमारे पूरे जिले से जो गिनी हुई शख्सियत, चुनिंदा लोग जो आए हुए हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत, क्योंकि इन सब का नाम लेना मुनासिब नहीं है, वक्त की कमी के हिसाब से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी जिया सर ने बताया आपको कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की बुनियाद रखी गई, किस तरह से ह्यूमन के लिए राइट्स का इब्तिदा हुआ, किस तरह से उसको जारी किया गया, उसके बाद किस तरह से ये संगठन तैयार हुआ, और ये आज पूरे वर्ल्ड में, मैं साधारण हमारी अपनी लैंग्वेज में आपको एक बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि इसकी सीधी सी मिसाल ऐसी है कि ये एक संगठन है, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, और वर्ल्ड का सबसे लार्ज संगठन, सबसे बड़ा संगठन है। आप देख सकते ऊपर जो लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। मेरा आपसे बताना ये है कि जिस तरीके से तालुका प्रेसिडेंट, एक असेंबली प्रेसिडेंट है, अब हम यहाँ पर दो असेंबली प्रेसिडेंट को भी नियुक्त करने वाले हैं, इसके बाद में फुलंबरी के, हमारे कन्नड़ के हैं। तो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि असेंबली प्रेसिडेंट जो होता है, तालुका अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं,
तो असेंबली प्रेसिडेंट उसके ताल्लुक के लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी लोगों को तकलीफ है, ह्यूमन राइट्स में आपने देखे कैसे कैसे मुद्दे आते हैं, हर वो मुद्दा आप समझ सकते हैं हमारी सादी जबान में, हर वो मुद्दा जो इंसानों से जुड़ा हुआ है, हर वो मसला जो इंसानों से जुड़ा हुआ है, किसी का कोई घर का मसला है जो तहसीलदार नहीं सुनता, तलाटी नहीं सुनता, जो तुम्हारे स्टैंडिंग तुम्हारा नगर परिषद का सीओ नहीं सुनता, हम उसको जाके उसका मसला वो हल कर सकते हैं। अब इसकी संगठन की इसकी सिस्टम कैसे मैं आपको बताता हूं कि देखो, जो असेंबली प्रेसिडेंट है तो वो असेंबली के मुद्दे उठाएगा, वो वहां के मुद्दों को अपने लेटर हेड पे देकर वहां पर अपना काम बनाएगा। अगर उसका काम वहां नहीं बनता है तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास उसको देगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसके काम को आगे फॉलो करेंगे और उसके काम को कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, जो लेवल पे उसका काम होता है उसके लेवल पे, जैसे कि रूरल में, जैसे कि ग्रामीण में हमारे जो एसपी साहब है, आईजी साहब है, इनसे पुलिस डिपार्टमेंट का काम रहो, तहसील का काम रहो, कलेक्टर ऑफिस का काम रहो, तो वो उनके पास लेके देंगे। इसके बाद में अगर ये मसला यहाँ पर भी हल नहीं होता तो हम ये मसले को आगे पुटअप करेंगे। रेहान भाई जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है और बहुत एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने एक्टिव है मैं बता नहीं सकता आपको। आप इनकी फेसबुक आईडी पर देखो, आप इनकी इंस्टा आईडी पर देखो, आप इनको गूगल पर सर्च करो। रेहान भाई बहुत एक्टिव है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पास डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाके, उनके पर्सनल ऑफिस में जाके उनसे बैठकर काम लेने वाले इतने एक्टिव प्रेसिडेंट महाराष्ट्र को मिले, मैं आपको बता नहीं सकता। हर जगह पर आप देखो, महाराष्ट्र लेवल पे भी आप जो भी मिनिस्टर देखो तो रेहान भाई की फोटो आपको उनके साथ मिलेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट उनको अपना मसला बताएंगे और अपने मसले को हल करके देंगे। मुझे तो ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, बस जितना आता हो, जितना मैंने देखी हूँ वो बताऊंगी मैं आपको। जैसे ह्यूमन राइट्स के सर ने मुझे बताए थे कि आज प्रोग्राम है, जस्ट उन्होंने मुझे अभी कार्ड दिया था, मैं देखी मैम चलो हम तो हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। पहला उसूल क्या है कि हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए, जरूर लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के लिए ये होगा वो होगा, ऐसे नहीं। हम ये हक के लिए लड़ना है और जरूर लड़ना है। अगर आप एक दूसरे के हक के लिए लड़ेंगे ना तो सामने खुलकर बात आ जाएगी। अभी मैं मार्केट में जैसा देखती हूँ, फैमिली मैटर्स है, पुलिस स्टेशन में है, कोई लापता होता है, किस पे कोई क्राइम होता है, बहुत कुछ है। तो मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट से जुड़ने से बहुत सारा फायदा हो जाएगा आपको, और जुड़ना भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान है ना, कोई भी संघ हो या तो कोई भी सोसाइटी हो या तो कोई भी संस्था हो या तो कोई भी सोशल एक्टिविटीज हो, समाज सेवा हो, आप जरूर उसमें जुड़िए। देखो आप अगर ये संस्था से जुड़ेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप पे कौन सा जुल्म हो रहा है। आप खुल के सामने नहीं आएंगे ना तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या जुल्म हो रहा है। ह्यूमन मीन्स आपने जैसा हम एक इंसान है और इंसान पे जुल्म तो होता है, चाहे बाहर वाला हो या घर वाला हो या कोई भी हो। अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे नहीं ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और हक के लिए लड़ना तो मैं चाहती हूँ, मेरे तरफ से बोलना चाहिए, हक के लिए लड़िए। संविधान ने क्या कहा है, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन लड़ना जरूरी है, चाहे भी पड़ोसी हो या तो अपने रिलेटिव हो या दोस्त हो, बहन हो, माँ बहन, आपको लड़ना है। अभी मैंने पोस्ट देखा कि एक बच्चा है लापता है, 6 दिन से लापता है। आपको पता है क्या, आपके अपने ही कौन का है, 6 दिन से लापता है। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ है, उसका इनकाउंटर हुआ है, वो मतलब किडनैप हुआ है या कहाँ गया है, बता आपको। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे के लिए लड़ना चाहिए और एक दूसरे के लिए संगठन बनाकर हम सब मिलकर अगर लड़ेंगे ना तो अपने को न्याय मतलब हक मिलेगा, और हक के लिए लड़ना जरूरी है। बस इतना कहूँगी, शुक्रिया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फर्स्ट मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी शाहिद शेख जी को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और आज वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट औरंगाबाद है। तालियां उनके लिए। रेहान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, अब ये जो जबान में बोले थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, इतनी अच्छी उर्दू नहीं है,
लेकिन कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आए। ह्यूमन राइट्स का मतलब, जैसे भाई ने बताया कि जिया सर ने, कि इंसान एक दूसरे को, इंसान आज का जो माहौल चल रहा है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ, ज्यादा दुख नहीं होगी। आज का जो माहौल चल रहा है वो कहीं भी हो, महसूस एक ही चीज होती है सबके दिलों में कि नहीं, चीजें कहीं ना कहीं गलत हो रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए तत्पर तैयार है, लड़ने के लिए, और ये मैसेज आप लोगों तक हमें पहुंचाना है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस मुहिम में, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, ताकि आपकी आवाज, आपकी जो मांग है, आपकी सोसाइटी में जो हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स आपके, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको समझाता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, तो वो आप सभी लोगों को अच्छे से अपने सोसाइटी में, अपने आने वाले कल के बच्चों को, आज हमारे बच्चे जो है वो क्या सीखेंगे, वो हम जो करेंगे वो सीखेंगे। तो आपको उसके लिए तैयार है, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आप छोटी सी वक्त में हमने समझाया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये WHO ISRO के साथ जुड़ी हुई है। इसका हेड ऑफिस जिनीवा में है, USA, हेड ऑफिस इन इंडिया इज इन वेस्ट बंगाल। रेहान भाई आपको और ज्यादा मालूमात देंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम को बहुत अच्छी तरह से कामयाब करें और शाहिद जी को बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू।
बताइए सर, आज आपने प्रोग्राम लिया है स्कूल में, किस आज जो प्रोग्राम हमारे जिया साहब के स्कूल के अंदर में आज हमने जो प्रोग्राम लिया है, आज गए हफ्ते हमने शाहिद शेख साहब को औरंगाबाद जिला अध्यक्ष का हमने उनको पद दिया था। उसी रिलेटेड उन्होंने शहर और जिले के काफ़ी जो समाज सेवक, जो खिदमत जो लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर गेट टुगेदर रखा और 3 जन की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। कन्नड़ गंगापुर तालुके के ऊपर, शहर के ऊपर और जिले के ऊपर। ऐसे आज हमने 7-8 लोगों को नियुक्ति शहर के अंदर में और ग्रामीण विभाग के अंदर हमने इनको नियुक्ति की है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नाम हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर रजिस्टर्ड है। 2007 में जिनीवा में ये स्थापन किए। WHO, रेड क्रॉस और IHRC तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तीनों एक ही दिन ही उनका स्थापन था। और ये ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त 59 कंट्रीज के अंदर में काम कर रही है। 4.29 बिलियंस लोग मेंबर्स हैं। मेरे भारत के अंदर में 23 स्टेट के अंदर में पूरी स्टेट की कमेटी गठित है। 3.25 लाख लोग मेरे पूरे देश के अंदर में इसमें एक्टिव मेंबर लोग काम कर रहे हैं और ऊपर नीचे हो सकता है। औरंगाबाद के अंदर में जो हमने नियुक्ति की है, शहर अध्यक्ष हमारे सादिक सैयद साहब, जिला अध्यक्ष हमारे शाहिद शेख साहब, ये दोनों हमारे शहर और जिले के हमने इनको अध्यक्ष पद नियुक्ति किए थे। पूरे जिले और पूरे शहर के अंदर वो लोगों को नियुक्ति देकर उनके काम लेने की पूरी की पूरी, और औरंगाबाद शहर और जिला, ये दोनों जगह के लोगों के जो एक अहम मुद्दे हैं, एक लोकल पुलिस स्टेशन को लेकर जितने भी मेरे राज्य के जो गवर्नमेंट स्थल डिपार्टमेंट जिसको बोला जाएंगे, जो मासूल खाता हो गया, कलेक्टर ऑफिस हो गई, वर्क बोर्ड हो गए, और कहीं तरीके से महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट दफ्तर है, उसके अंदर लोगों के काम, लोगों के रिलेटेड जो पब्लिक का काम, जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा है, कौन सी योजना है उसके तहत उस ऑपरेशन उसका 20% डिस्काउंट, 70%, कहीं 50%, कोई 80%, इस तरीके से भारत सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर दी गई है, जो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। गुटखा से लोग कैंसर हो रहा है, कैंसर होने की कई संभावना है, तो कैंसर किस तरीके से लोगों को हो रहा है, हम इसके ऊपर भी लेक्चर देंगे, इसके ऊपर भी हम अवेयरनेस लाएंगे कि कैंसर किस वजह से हो रहा है और कैंसर के पेशेंट्स किस तरीके से ठीक हो। उसी तरीके से राशनिंग ऑफिस है, महानगर पालिका है, हमारे वर्क बोर्ड रिलेटेड है, हमारे कलेक्टर ऑफिस रिलेटेड है, हमारे कमिश्नर ऑफिस रिलेटेड है। यानी इस तरीके से लोगों को शहर जिला के अंदर जो कुछ भी समस्या है, एजुकेशन फील्ड है, तो इन सभी फील्ड के ऊपर में काम करने के लिए शहर जिला और महाराष्ट्र और देश भर के अंदर काम करने के लिए मैं निकला हूं, और लोगों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी जाति धर्म का मान सम्मान करते हुए लोगों को सेवा करने के वास्ते ये ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद है। आज आपने प्रोग्राम लिया है, सत्कार प्रोग्राम, उस पर बताइए क्या क्या हुआ आपके प्रोग्राम? आज ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर में आज हमने औरंगाबाद जिले का जो प्रोग्राम लिए, तो औरंगाबाद शहर प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने यहाँ पर आज महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था, और प्रोग्राम लेने का मकसद ये था कि दिन से दिन लोगों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दिन से दिन लोगों के सही टाइम पर काम नहीं हो रहे हैं, कहीं तो भी मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कहीं तो भी ह्यूमन राइट्स के लोग साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम एक पूरा संगठन, हम एक पूरी टीम वर्क तैयार कर रहे हैं। इसके तहत आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया। आज हमने यहाँ पर 3 असेंबली प्रेसिडेंट नियुक्त करे, जिसमें कोलंबी से जहीरुद्दीन चिश्ती है, कन्नड़ से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रहमान, उसके बाद में और गंगापुर से हमारे शाह साहब। तो आज हमने 3 लोगों का यहाँ पर नियुक्त किया है जो असेंबली प्रेसिडेंट है, और हमारे नदीम सौदागर ये आज हमारे जिले के सचिव सेक्रेटरी बोल के आज हमने नियुक्त किया है यहाँ पर।
आज हमारा नियुक्ति का मेन मकसद यही था कि शहर में होने वाले दिन से दिन जो शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र में जो जा रहा है वो एक बटन नाम की चीज़ से जा रहा है, जो बहुत गलत नशा है जो हमारे युवा कर रहे हैं, हमारे युवा जनरेशन कर रही है। तो ये बटन का जो नशा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ये बटन का जो नशा है तो हमारी पूरी ताकत में रहेगी। हम इसको अच्छे लेवल पे हम इसको एसपी साहब से भी कंप्लेंट करेंगे, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, आईजी साहब से मुलाकात करेंगे। कल हमारा टाइम भी दिया हुआ है कमिश्नर साहब का। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से दूसरे दिन हमारे शहर में औरंगाबाद ज़िले में जो ये बटन का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, नशे का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। पहले दारू का ही नशा हुआ करता था जिसके तहत लोग परेशान थे, लेकिन ये बटन के नशे से लोग ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इसमें इंसान बेकाबू हो जाता है और ये रोकना बहुत ज़रूरी है। ये राज्य, ये स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर कड़े इकदाम उठाना, कड़े कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए आज हमने ये प्रोग्राम लिया है कि यहाँ पर किसी तरह से हम ह्यूमन राइट्स के इंसानों को उसका हक अधिकार दिला सकें।